हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडी खोज कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम मैकेनिक ऑफ पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 है वीडियो का। तो उस वीडियो में हम ग्रेविटी डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रेविटी क्या होता है उसको जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ग्रेविटी जो है एक फोर्स है। हम जानते हैं कि एक ग्रेविटी जो है एक फोर्स है जो सभी बॉडीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उस पर लाइज करती है। और ये बॉडीज जो है अट्रैक्टेड टू दी अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है। न्यूटन कंक्लूडेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्वेशन किया, उसमें उन्होंने बताया डैट की फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो जितने भी मटेरियल हैं प्रेजेंट हमारे धरती पे उनके बीच में होता है। एक चांद और धरती के बीच में भी हो रहा है, पेन और पेपर के बीच में भी हो रहा है, खड़ा है उस समय भी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, बुक और टेबल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और उसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, मास ऑफ ईच बॉडी, जितने भी बॉडी है उसके मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मतलब कि ग्रेविटी जो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मास और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो ये हमारा जनरल ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रेविटेशन ही पढ़ रहे हैं तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो ग्रेविटी है वो क्या कहती है। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है अर्थ का, द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ फॉर एवरी अदर बॉडी इज डायरेक्टली टुवार्ड दिस अर्थ सेंटर। जितने भी बॉडी प्रेजेंट है उसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है वो धरती के सेंटर की ओर होता है। एप्पल जो गिरा था न्यूटन के सर पे, वो क्यों गिरा था, ग्रेविटी के कारण गिरा था। क्यों गिरा था, ग्रेविटी के कारण। क्यों, क्योंकि उसका जो अर्थ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो अपनी ओर खींचता है। अगर हम कोई पत्थर हवा में उछालते हैं तो वो वापस ज़मीन पे आके गिर जाता है। ये ग्रेविटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कंटिन्यूसली अपॉन ह्यूमन बॉडी। जो ग्रेविटी का फोर्स जो है वो लगातार हमारे ह्यूमन बॉडी पे एक्ट करता है। और अगर इसको अपोज्ड मतलब कि ये अपोज करना होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ अनअपोज। अगर हम इसको अनअपोज करते हैं, लेटर विल फॉल ऑन ग्राउंड। अगर इस ग्रेविटी को हम अनअपोज करते हैं, इसके विरुद्ध काम करते हैं तो हम गिर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी काउंटर बैलेंस्ड व्हेन ए फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू इट। जो इफेक्ट है ग्रेविटी का उसको हम काउंटर बैलेंस तभी कर पाएंगे जब भी कोई भी फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो इक्वल हो और उसके अपोजिट काम करे। जैसे कि प्लिंथ ऑफ सपोर्ट, जो आपका घर बनता है उसमें जो आपका पिलर होते हैं और जो बीम जिसे हम कहते हैं उसी को हम प्लिंथ करते हैं, जो वो सपोर्ट प्रदान करती है हमारे घर को। तो वो काउंटर बैलेंस करती है ग्रेविटी एंड फोर्स जो है उनके बीच को, उन दोनों को काउंटर बैलेंस करती है। बायोन्सी ऑफ वाटर, जब हम पानी में कुछ डालते हैं या तैरते हैं तो यहाँ पर भी आधा ऊपर रहता है आधा नीचे रहता है। तो ये भी जो है काउंटर बैलेंस करती है ग्रेविटी एंड फोर्स को। और एंड आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मसल वर्क कर रही है, वो अपना पावर गेन कर रही है। तो ये सब ग्रेविटी का मतलब कि इसका एग्जाम्पल है। इफ़ हाउएवर ग्रेविटी इज अपोज्ड बाय ए फोर्स, अगर मान लो ग्रेविटी को हम किसी फोर्स के द्वारा अपोज किए जो कि ज़्यादा बड़ा होता है, तो मूवमेंट विल अकोर इन डायरेक्शन ऑफ द दैट फोर्स, और उस डायरेक्शन में ये मूवमेंट अकोर होगा। जैसे कि फ्रॉम द स्टैंडिंग पोजिशन द हील कैन बी रेस्ट फ्रॉम ग्राउंड बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द काफ मसल। आप अगर ज़मीन पे खड़े हैं तो आप अपने एड़ी को मतलब हील को ऊपर उठाते हैं ग्राउंड से बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल। काफ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा आप अपने एड़ी को उठाते हैं। जब आपका ये जो काफ मसल होता है, आप ग्राउंड पे खड़े हैं, ये नॉर्मली खड़े हैं और ये आपका काफ मसल है और ये आपका हील है। अगर आपको हील को उठाना है, अगर आप हील उठाते हैं तो ये जो काफ मसल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, वर्किंग इन अपोजिट टू द रेसिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के विरुद्ध काम कर रहा है। ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है लेकिन जो काफ मसल को हम ऊपर उठाते हैं तो ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा है, यानी विरुद्ध में काम कर रहा है
प्रोवाइड द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सीड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा ये एक्सीड कर गया है। यही एग्जाम्पल है कि जब आप हील को रेज करते हैं तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में मसल का वर्क करवा रहे हैं। उसके बाद है थर्ड, डैट इज सेकेंड जो है, द हील विल रिमेन रेज एज लॉन्ग एज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज इक्वल टू डैट ग्रेविटी। जब आपका एडी है, हील जो होता है वो उस समय तक रेज रहेगा, तब तक रेज रहेगा जब तक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल का वो ग्रेविटी के बराबर होता है। आप तब तक अपने एरी को ऊपर उठा सकते हैं जब तक इसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेविटी के बराबर होता है, तब तक ही आप फोर्स ऑफ इसको उठा सकते हैं। अगर ये नीचे चले जाता है मतलब कि आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो गया। द हील विल बी लोअर टू द ग्राउंड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इफ द मसल रिलैक्स। अगर हम मसल को रिलैक्स करते हैं तभी, या आपका जो फोर्स जो होता है ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेविटी से कम हो गया, तब जाके आपका जो हील जो है वो ज़मीन की ओर जाएगा जब आप मसल को रिलैक्स करेंगे। मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट में अकोर एज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई भी ज्वाइंट मूव कर रहा है वो ग्रेविटी का एक रिजल्ट, मतलब कि ग्रेविटी के कारण ही वो ज्वाइंट का मूवमेंट हो पा रहा है, या मस्क्यूलर कोई एक्शन कर रहे हैं तभी उस ज्वाइंट का मूवमेंट हो पा रहा है। हील उठा रहे हैं तब भी हल्का सा ज्वाइंट का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी के कारण भी हो रहा है और मस्क्यूलर एक्शन के कारण भी होता है। एंड ईच अदर कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड ईच में कंट्रोल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और ये एक दूसरे से मिला जुला होता है। इरेक्ट पोजीशन में जो बैलेंस जो होता है वो इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेनी मसल के द्वारा ही मतलब कि बैलेंस किया जाता है, उसको हम एंटी ग्रेविटी मसल कहते हैं। इरेक्ट पोजीशन मतलब खड़ा पोजीशन है, या इरेक्ट पोजीशन हम बैठे हुए पोजीशन है तब भी इरेक्ट पोजीशन में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बैलेंस जो होता है वो मेंटेन बाय इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेनी मसल। इंसान खड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण ही खड़ा है, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में खड़ा है, इसलिए हम इस टाइप ऑफ मसल को एंटी ग्रेविटी मसल कहते हैं। While true relaxation can only occur under the condition in which muscle are no longer required to work against the gravity or effect of gravity। जब हम स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं तब वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी काम नहीं करता है उतना, जिससे कि मसल का उतना वर्क नहीं होता है। लेकिन जब हम इरेक्ट पोजीशन में होते हैं, खड़े वाले पोजीशन में होते हैं, तब ग्रेविटी जो है प्रॉपरली काम करती है, और ग्रेविटी जब प्रॉपरली काम करती है तो बहुत सारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी को हम एंटी ग्रेविटी मसल कहते हैं। तो ये रहा आज की ग्रेविटी का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।